नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज 11th मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो लेके आया हूं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेट थ्योरी के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ा था। आज ये समुच्चय की सेकंड क्लास होगी और इस क्लास में जो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे उसके आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ हमें सेट तो नहीं बोलेंगे, पहले संग्रह कुछ कलेक्शन दिए थे जिनको हमें सेट बताना था कि वो सेट हैं कि नहीं है, वो समुच्चय है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ हमें एक सेट दे दिया था और उस सेट में कुछ एलिमेंट थे। अब वो एलिमेंट के कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि वो एलिमेंट उसमें है कि नहीं है, कुछ अलग से क्वेश्चन बना के पूछे गए थे। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए, कुछ हमें सेट्स दिए होंगे जिसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है वो सेट बिल्डर से हमें किसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म हम समझते हैं और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। यहाँ पे हम किसी नोटेशन के थ्रू, किसी एक वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे बताते हैं कि कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं और यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टार्ट करते हैं और इससे पहले और भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। पहला क्या लिखा है, एक सेट हमें गिवन है ए क्या है, एक सेट है x सच डेट इस प्रकार है कि x क्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक, x एक क्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ जो x, भाई पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, है ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक है तो कौन से पूर्णांक, कितने पूर्णांक हैं, है ना, काउंटेबल हैं। यहाँ देखो सेट के टाइप होते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट, परिमित, अपरिमित, तो वो हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी जो हमें समुच्चय दिया गया है, जो सेट दिया गया है, वो एक काउंटेबल ही होगा या अनकाउंटेबल भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है, एक्स सच डेट, ए सभी एक्स, क्या पढ़ेंगे, ए सभी एक्स इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स है। अब कैसे हैं, जो कहाँ से कहाँ तक वैरी हैं, -3 से -3x लेस देन, हाँ, -3 से बड़े और 7 से छोटे। क्या बोलेंगे, ए क्या है, एक सेट है, x सच डेट, x इज अ पूर्णांक, x इज अ इंटीजर, x इज अ एन इंटीजर, देन x -3x जो है -3 से ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब ये नोटेशन आप जानते हैं और नहीं जानते, 3 आपने पढ़े होंगे, लेस या ग्रेटर एंड इक्वल, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको हम देखो, ये दोनों सेम चीज़ है, इसको हम ऐसा लिख दें, एक लेस देन के लिए शो करता है, एक ग्रेटर देन के लिए, तो दोनों एक ही हैं। जैसे मैंने बोला 7 इज लेस देन 10, मैं 7 से पढ़ना चाहता हूँ, 7 छोटा है किससे, 10 से, 7 छोटा है 10 से। आपको और सिंपल याद रखना, जिस तरफ इसका मुंह, मान लीजिए मुंह खुला है, वो संख्या बड़ी होगी, है ना, सिंपल सी बात है, जहाँ इसका मुंह खुला है वो संख्या बड़ी होगी, वो बड़ी संख्या को शो करता है। तो इसको हम इस सम को पढ़ना चाहते हैं 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से। 7 इज लेस देन, इस समय हम क्या पढ़ेंगे, 7, इसको बाय लैंग्वेज कैसे, 7 इज लेस देन y10, 7 छोटा है 10 से, क्या पढ़ेंगे इसको, 7 छोटा है 10 से। लेकिन इसको मैं 10 वाले फॉर्म में पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 का प्रयोग, तो 10 इज ग्रेटर देन,
10 इज ग्रेटर देन y7। इस तरीके से 10 7 से बड़ा है। आप इसको समझ पाए? ठीक। अब यहाँ पे मैंने यदि क्या लगा दिया, कुछ ऐसा वाला साइन, तो इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x, तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू जो आएंगे, x के मान जो आएंगे, वो मान 10 से छोटे या इसके बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। तो द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 10 एंड इक्वल 10, या तो ये 10 से छोटी होंगी या उसके बराबर होंगी, मतलब इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसके मान 10 से छोटे होंगे या 10 के बराबर हो सकते हैं, है ना। आई बात समझ में आपको? तो ध्यान रखना, लेस एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, दोनों कंडीशन से पढ़ सकते हैं। और 10 के प्लेस से पढ़ रहे हैं तो ग्रेटर एंड इक्वल, और x के प्लेस से पढ़ रहे हैं तो लेस एंड इक्वल, है ना। वो डिपेंड करता है आप किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आप इसको रीड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ x की वैल्यू हमें दी है, तो x की वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली, इसका मतलब है बिल्कुल पक्का है कि 3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, -3 से बड़े ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नीचे नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि -3 से बड़े और 7 से छोटे ही मान इसमें होंगे, है ना, इसमें होंगे। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमें चेंज करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, या आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, माइनस, चलो -3 ही ले लिया मैंने, -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेंगे। अब यहाँ जो बोला गया है कि इससे बड़े, -3 से बड़े और 7 से छोटे, तो कौन से मान बचे, इतने। ये सारे अवयव, ये सारे एलिमेंट इस समुच्चय, इस सेट ए में होंगे। हाँ, क्योंकि ये -3 से बड़े और 7 से छोटे हैं। तो बस आपको ये चूंकि करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली बोले, जो बोला गया है। ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। क्या दिया है अपन को कि a सच डेट x सच डेट x क्या है, एक x इज अ इंटीजर, एक पूर्णांक है। आप चाहे तो थोड़ा इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे दोबारा इसको डाल लें, -3 से x के मान बड़े और 7 से छोटे। तब कौन से फॉर्म में करना है हमको, रोस्टर फॉर्म, मतलब सारणीबद्ध रूप। कौन से, सारणीबद्ध रूप, दैट इज रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो क्या आएगा, a। अब इससे बड़े तो -2 -1 -1 0 बिल्कुल, फिर 1 फिर 2 3 4 5 6, क्या 7 आएगा, नहीं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली, हाँ, यदि यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगा देते वो, तो 7 शामिल होता और 3 शामिल, -3 शामिल नहीं होता। लेकिन यहाँ भी लगा देते तो दोनों शामिल होते, यहाँ पे -3 भी आता, यहाँ पे 7 भी आता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, हमने समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में कन्वर्ट कर दिया है ना, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि V एक सेट है, x सच डेट इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। देखिए, 6 से कम बोला, कम मतलब स्ट्रिक्टली कम बात कर, उसके बराबर नहीं बोला है। तो लेस देन 6 था, x का मान जो होगा, x का मान होगा वो लेस देन 6 होगा। लेकिन क्या है जी, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3
4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 6 से छोटे तो जी आ जाएंगे पूरे, तो 1 to 5th 1 से लेके 5 तक की संख्या इसके अंदर आएंगी, ये आप कर लेंगे। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। थर्ड का थर्ड, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि सी एक क्या है, सेट है। सी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, सी एक समुच्चय दिया है, सेट दिया है और x उसमें एक एलिमेंट है, और इस प्रकार है कि सच डेट कि x जो है वो दो अंकों का, ऐसे दो अंकों का योग है, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, सॉरी x जो है वो दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है, संख्या है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग कितना है, 8, योगफल सम कितना है, 8 है, 8 है, और ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो आप समझ रहे होंगे क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर। जब भी हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे पहले ही लिख लेंगे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 11 16 17 ऐसे आएंगे, बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे। अब x जो है वो एक ऐसी संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग, और देखिए कितने अंक वाली संख्या है जी, 2 अंक वाली, मतलब उसमें यूनिट प्लेस भी होगी और सेकंड 10th प्लेस भी होगी, मतलब इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये a और b करके, ये यूनिट प्लेस है, ठीक, और ये 10th प्लेस है, मतलब ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया, इस तरीके से होंगी। अब इन दोनों का सम, मतलब a प्लस b का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, बिल्कुल ये बात समझ रहे हैं, ठीक। तो इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहले हमने बोल दिया माना 2 अंकों वाली संख्या, समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अंक संख्या 2 अंकों वाली संख्या, तो ए बी, ये संख्या है, इंटू नहीं है बीच में, ए और बी है, तो ये कौन सा है, 2 अंकों वाली संख्या का। आप एक काम करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, चलो क्या मान लिया, ए मान लिया। एक बात समझिएगा, तथा यहीं पे मैंने बोल दिया किसका, दहाई का अंक क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया, या उल्टा मान लो आप, इसमें इकाई का मान लिया बी, दहाई का मान लिया ए, तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए ए पी बन जाएगी, या a इंटू 10 प्लस बी, यही बनेगी संख्या, बिल्कुल बनेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इनने क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार कि इनके अंकों का योग a प्लस बी बराबर कितना है, 8। समझिए बात को, हमें क्या बोला गया है, एक सेट दिया है कुछ ऐसा, x इसमें एक वेरिएबल है,
चर राशि है। अब x क्या है, 2 अंकों वाली, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, जिसके अंकों का योग, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंकों का योग कितना है, 8 है। तो मैंने क्या माना कि ये नेचुरल नंबर तो अपने यहाँ पे लिख लिए, या ध्यान है तो आप लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लीजिए। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक अपन ने क्या मान लिया, b, दहाई का अंक क्या मान लिया, a, तो संख्या क्या बन जाएगी, ab। या आप इसको ऐसा भी, आपने 10th में पढ़ा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ संख्या, क्योंकि यदि संख्या में इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा होता है और इकाई में 1 से गुणा होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट मेरे को तो आंसर निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा आंसर निकालना है। हाँ, संख्या मैंने मान ली, संख्या क्या आएगी, ए बी, यहाँ इंटू नहीं हो रहा है, संख्या लिखिए, जो इकाई का अंक है ये दहाई का, ये 1th प्लेस है, यूनिट प्लेस है, और ये 10th प्लेस है। ठीक, अब इनका योग कितना दिया हमको, इनके अंकों का योग, पहला अंक दूसरा अंक जो भी मान, इनके अंक कितना है, 8 है। यदि एक अंक मैं अपने मन से रखूं और दूसरा निकाल लूं, है ना, तो देखिए मैं क्या करूंगा, आप खुद दिमाग लगाइए। पहला अंक 08 आ सकता है क्या, हाँ नेचुरल नंबर, लेकिन 0 से स्टार्ट होता ही नहीं है। आप बताइए नेचुरल नंबर 0 से होता है स्टार्ट, क्या नहीं होता है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे a और b के मान रखेंगे। ठीक, तो पहला अंक मैं बोल सकता हूँ, यदि a का मान 1 है तो b कितना आएगा, इफ़ यदि a इक्वल 1 देन b इक्वल 7, a इक्वल 1 b इक्वल 7। तो a इक्वल 1 तो b इक्वल 7 आएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ रखिए, मैंने a इक्वल 1 रखा, ट्रांसफ़र किया तो 8 - 1 7, आप इतना समझ सकते कैसे आ रहा है। तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए बाकी हम बना सकते हैं अपने हिसाब से, इसी प्रकार संख्या क्या बन रही है, 1 पहले और b बाद में, तो 1 7 बन रही संख्या, मतलब 17। इसके बाद क्या आएगा, 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80, देन और आगे ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। देखते हैं और कहाँ तक आएंगी। तो देखिए इतना हो गया, अब मैं यहाँ पे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने केवल एक निकाल के बताई आपको, आप एक काम रफ में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, है ना। हमें इतना पता है कि पहला अंक हमने क्या मान लिया, दहाई का अंक मान लिया a, इकाई का मान लिया b, और इनका सम कितना है, 8 है। एक का मैंने a का मान रखा, कैसे रखा आपको पता होगा, a बराबर 1 तो 1 + b बराबर 8, देन b बराबर 8 - 1 दैट इज 7, जो अभी अपना आया था, आप ऐसा निकाल सकते हैं। तो संख्या क्या बन गई, संख्या क्या है, a b है, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 7, तो कितना बन गया 17। तब c, अब हम कर रहे हैं किस रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में। ये कौन सा रूप हो जाएगा, सारणीबद्ध रूप। ठीक, तो पहला अंक क्या बन गया, 17, 2 अंकों वाली है। देखिए यहाँ साफ साफ बोला गया था कि संख्या क्या होगी, 2 अंकों वाली होगी। आप कहो सर यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखा, a बराबर 0 रख सकते हैं, वैसे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोले हैं। फिर भी चलो आपने 0 रखा, तो a के प्लेस में 0, b की प्लेस में कुछ नहीं, 8, तो b का मान कितना आ गया 8, जो कि क्या है, सिंगल अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है। यहाँ साफ साफ बोला गया है 2 अंक वाली, क्या ये 2 अंक वाली है, नहीं, इसलिए मैंने 0 वहाँ पे नहीं रखा है। ठीक, इसलिए 0 नहीं रखा, क्योंकि 0 रखने से क्या मिल रहा है हमको, सिंगल अंक की संख्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। ठीक, तो अब अगला क्या आएगा, मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, तो कितना आएगा 8 - 2 6। आप समझ पा रहे हैं, हर बार हमको सेकंड वाले से घटा दो, क्योंकि जो b होगा वो क्या आएगा, 8 - a आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। आप चाहें तो अगले स्टेप में b इक्वल 8 - a भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो हर बार पहला 1 आया तो यहाँ 7 क्यों आया, 8 - 1 7, 8 - 2 6, 3, 8 - 3 5, आ रहा 3, जोड़ लो आप, ऐसा अंक आएगा ना 4 + 4,
अब 5 में क्या ऐड कर दे 3, तो 5 3, फिर 6 2, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, फिर 7 1, फिर 8 0। लेकिन इसके बाद कोई संख्या नहीं है जिसका योग कितना हो, दोनों अंकों का योग कितना हो 8। आपने कहा सर 90, तो 9 + 0 दैट इज 9, 91 81 9 82। इसके बाद कोई संख्या हमको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंकों का योग दो अंकों वाली संख्या कोई ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंकों का योग कितना मिले, हमें कितना मिले 8 मिले, है ना। 3 अंक की बात नहीं कर रहे हैं ना, केवल 2 अंक की। हाँ 3 अंक की संख्या हो सकती है क्या, 1 2 5 बिल्कुल हो सकती हैं, 1 3 4, अरे और भी हो सकती है 5 3 1 5 3 0, है ना। इस तरीके से और भी हो सकती है, तो वो हमें नहीं बोला गया, हमें क्या बोला है, केवल और केवल 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या ये बन रही है, इसके 80 के अलावा और आगे कोई संख्या ऐसी नहीं आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक होंगे जो 2 अंक के होंगे और जिनके अंकों का योग कितना होगा, ये 8 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके अंकों का योग कितना है 8 है। तो आगे आप और भी क्वेश्चन इसको नोट कर लें। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप कैसे करना है इसको। इसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें हैं, आप करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ आपको कि डी क्या है, एक समुच्चय है, सेट है। x इसमें एक एलिमेंट x है, सच डेट x क्या है, एक भाजक संख्या, अभाज्य, सॉरी x क्या है, x क्या है, अभाज्य है, अभाज्य, ठीक, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक भी है और 60 की भाजक भी है। सबसे पहले हम 60 के भाजक निकाल लें। भाजक आप समझते हैं मल्टीपल, जिसमें 60 से भाग जो 60 को विभाजित कर दें, है ना, मल्टीपल्स कहलाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ अच्छे से, लिख लूँ पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डी x सच डेट x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और जो क्या है, जो संख्या 60 का क्या है, भाजक है, जो संख्या 60 का भाजक है। अब जरा देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें भाजक का ज्ञान होना जरूरी है ना। तो भाजक का ज्ञान होना चाहिए और ऊपर से अभाज्य संख्याएं क्या होती, सबसे पहले भाजक की बात कर लें। भाजक का मतलब यह होगा कि 60 की ऐसी संख्या, वैसे इसको मल्टीपल गुणज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुणज। 60 की ऐसी संख्या, वे संख्याएं जो 60 को पूरा विभाजित कर दें, 60 को पूरा विभाजित कर दें, मतलब हमें क्या निकालना है, इसके गुणज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, गुणज निकालने हैं। तो देखिए 60 में 1 से भाग जाता है, हाँ जाता है। 60 में 2 से भाग जाता है, जाता है। 3 जाता है, हाँ 3 से भी जाता है। 4 से भी जाता है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 5 से जाता है, 5 से भी जाता है। 6 से हाँ जाता है। 7 से नहीं जाता। 8 से नहीं जाता। 9 से भी नहीं जाता। 10 से जाता है। 11 से नहीं जाता। 12 से जाता है, 12 पंचे 60। 13 से नहीं जाता। 14 से नहीं जाता। 15 से जाता है। 16 से नहीं जाता। 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से जाता है। 20 से भी जाता है। देखिए मैं भाजक बता रहा हूँ, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, गोलज। इसी को मल्टीपल, ठीक, मल्टीपल्स निकल रहे हैं किसके, 60 के। मतलब 60 को कौन कौन संख्याएं काट सकती हैं। अब क्या 25 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बाकी इससे पहले 21, 22, 23, 24 से नहीं जाएगा। 25 से भी नहीं जाएगा। 30 से जाएगा। 27 से जाएगा, नहीं जाएगा ना, 27 से नहीं घटता है।
फिर 30 के बाद सीधे 60 से ही जाएगा, ना 40 से ना 50 से, और उसके बीच में जो संख्या उनसे भी नहीं कटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या आ गए, इस 60 के भाजक आ गए, मल्टीपल आ गए। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, जो तो मैं समझा रहा हूँ आपको भाजक क्या होता है, ठीक, और उसके बाद अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सब आपका बैक नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये 60 को, इतनी संख्याएं हैं जो 60 को पूरी तरह काट सकती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, समझते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या अभाज्य, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द का यूज हो रहा है, भाजक का और अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं से भाग जाए, मतलब खुद से, इटसेल्फ स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं केवल 2 फैक्टर्स हों, 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। कौन कौन, खुद और 1, खुद और स्वयं और 1, है ना, सेल्फ। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें खुद से भाग जाए और किससे, 1 से भाग जाए। तो 1 तो स्पेशल नंबर हो गया, तो 1 ना ही अभाज्य ना ही भाज्य, ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है, तो 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। अब 2 पे आते हैं, तो 2 में केवल 2 से भाग जा रहा है और 1 से, तो क्या वो अभाज्य संख्या है, हाँ 2 एक अभाज्य संख्या है, आप खुद देखना, इसमें केवल 2 से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है। 3, हाँ 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में 3 से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है। 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 जो है, 4 को 1 भी काट रहा है, 4 को 2 भी काट रहा है, 4 को 4 भी काट रहा है। देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, मैंने पहले ही बोला है, या तो खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, या उसको केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, खुद और 1, यहाँ तो 3 गुणनखंड। तो क्या 5 है, हाँ 5 है। 6 है, 6 नहीं है, क्यों, 6 में 1 से भाग जा रहा है, 6 में 2 से, 6 में 3 से, और 6 में 6 से भी भाग जा रहा है। तो देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 है, हाँ है। 8 है, 8 नहीं है। 9 भी नहीं है, क्यों कि 9 में 1 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है और खुद 9 से जा रहा है। 10 नहीं है। 11, हाँ 11 है। 12 है, नहीं है। 13, क्योंकि 12 में 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 12 से जा रहा है। कितनी सारी संख्या हैं। 12 के बाद 13 है, बिल्कुल है। 14 नहीं, 2 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 14 से जा रहा है, 1 से जा रहा है। 15 नहीं है, क्यों, क्योंकि 15 में पहले तो 1 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया और फिर खुद 15 से गया, तो इस तरीके से 15 भी नहीं है। इसके बाद क्या आएगी, 17, फिर 19, फिर 21 है क्या, नहीं 21 नहीं है, क्योंकि 21 में 7 से जा रहा, 3 से जा रहा, फिर 23 है। और ऐसे और भी संख्याएं हैं। फिर क्या जाएगी 23 के बाद 29, फिर 31, फिर 37, फिर 39 है क्या, नहीं, क्यों 13 तिया 39, 34 से भी जाता है, 17 दूनी 34, 36 में भी जाता है। फिर क्या आएगा 41, फिर 43, फिर 47, 49 नहीं, 51 भी नहीं, 51 क्या था, 17 तिया 51, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 57, 19 तिया 57 नहीं जा रहा है, 47 में यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप समझ गए हैं और कौन कौन सी आएंगी। 47, 69, 61, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इतने ही बहुत हमें आगे जाना। तो अब देखिए हमें क्या बोला गया है, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला गया है कि डी क्या है, एक समुच्चय है, बिल्कुल समुच्चय है। और जो हमें इसका कौन सा फॉर्म दिया है, हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है ना, समुच्चय निर्माण रूप दिया है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैं यही कर दे रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिए। एक्स क्या है, एक, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और किसकी अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या आएगा x का मान, वो क्या है, 60 के भाजक है। तो मैंने पहले क्या किया, ये 60 के जितने भी भाजक होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक, वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इनमें जो अभाज्य होंगे, जो प्राइम होंगे, वो मैं ले लूँगा। तो देखिए एक तो होता नहीं है, अलग कर देंगे। 2 प्राइम है, हाँ 2 प्राइम है। 3 प्राइम है, हाँ 3 प्राइम है। 4 है क्या, 4 नहीं है। 5 है, हाँ है। 6 है क्या, नहीं।
10 है क्या? नहीं। यहाँ 11 नहीं है, लेकिन 12 है क्या? नहीं। 15 है कि नहीं? 20 है? नहीं। 30 भी नहीं है और 60 भी नहीं है। तो 1, 2 और 3, ये 3 संख्याएं आ रही हैं केवल इस समुच्चय में। तो क्या क्या बन जाएगा? 2, 3 और 5। इनके अलावा और कोई भी नंबर डी में नहीं आएगा। देखिए 60 के मल्टीपल्स, 60 के भाजक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन भाजकों में कितने अभाज्य हैं? तो 1, 2, 3, ये 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 15 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और कोई संख्या नहीं है अभाज्य, तो केवल इतना आएगा, है ना? आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको भाजक और अभाज्य, है ना, मल्टीपल्स, गुणज, फैक्टर, मल्टीपल्स और प्राइम नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और भी प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर समझ गए, जिसके केवल और केवल जो खुद से कटे और एक से कटे, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाकी क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट्स कुछ दिए हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को आपको कुछ इस रूप में लिखना है। अब जो अल्फ़ाबेट डबल टाइम आ रहा है उसको एक बार ही लिखिए ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कुछ सेट हमें गिवन है और उनको वो किस फॉर्म में दिए हैं? वो दिए हैं हमको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, गिवन किस में है? रोस्टर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट क्या क्या दिया हमें यहाँ पे? 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। देखिए जब भी हम इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए हो सकता है कि हम कुछ और वेरिएबल यूज कर लें, कुछ और चर हो सकता है, आपकी जो आंसर शीट है उसमें कुछ और चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्व करते हैं। ये कौन सा फॉर्म दिया हमें? सारणीबद्ध रूप दिया है। तो मैंने लेट कर लिया, माना क्या लेट कर लिया कि इसको मैंने ए बोल दिया कि जी क्या है? एक समुच्चय है, कुछ इस तरीके से। ठीक, बना रहा हूं अभी। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखिए ये सही है। अब 6 क्या है? 6 को मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 6, 3 को लिख सकता हूं 3 बन जा 3, 9 को लिख सकता हूं 3 3 जा 9, 12 को लिख सकता हूँ 3 4 जा 12 और 15 है क्या? नहीं, इतना है बस। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 तो कॉमन आ रहा सब में, ये लिखा तो 12 ही है, लिखा 9 ही है, लेकिन यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, मतलब ये चेंज हो रहा है। यदि मैं 3 को 3 रहने दूँ और इसको मैंने कर दिया क्या? x, और x की वैल्यू मैंने बोल दी, x के मान 1 के बराबर या उससे बड़े और 4 के बराबर या उससे छोटे, या ऐसा ना बोल के क्या बोल दूं? मैं बोल दूं x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। हाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए जरा समझिए बात को। ठीक, यहाँ मैंने समझ गया पैटर्न की, पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 को ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को ऐसा और 12 को ऐसा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3x कि क्या है? a क्या है? अब मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक, a बराबर, ठीक, इतना समझ गया हूं कि ये क्या है? ये 3 की टेबल लिखी है ना, 3 की क्या चल रही है यहाँ पे? 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब तो मैंने यहाँ बोल दिया 3x, बिल्कुल बोल दिया, हाँ बोल सकते हैं। मैंने बोला 3x। अब सच डैट x, अब इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं। मैं x को पूर्णांक भी बोल सकता हूँ, इंटीजर बोल सकता हूँ, मैं x को होल नंबर बोल सकता हूँ, मैं x को नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ, प्राकृतिक संख्या। तो हमें पहले नेचुरल नंबर पे जाना चाहिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी होंगी? नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, है ना। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ x एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। x इज एन नेचुरल नंबर,
जहां, अब इसको लिखने के तरीके भी बहुत हैं। देखिए एक तरीका क्या है, जहां x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, हाँ बिल्कुल लिख सकते भाई, नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, और 5 से छोटे मतलब 1 से लेके 4 तक। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, इस तरीके से। या यहाँ तो सेम है। इसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेयर, जहाँ x लेस n इक्वल टू 4, बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। ये नेचुरल नंबर जब लिखा मैंने तब क्यों, देखिए मैं समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने यहाँ पे इसी को चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया x एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, लिख सकते हैं गलत नहीं होगा, इंटीजर है। जहाँ वेयर, जहाँ x के मान 1 या 1 से बड़े, 1 या 1 से बड़े, 4 या 4 से छोटे, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब एग्जाम में आप यदि कुछ और नोटेशन यहाँ पे n यूज कर लें, यहाँ पे y यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो हम इसको रूप को चेंज करेंगे फिर रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसा बनना चाहिए, बस इतना पर्पस है। तो पहला वाला यदि नेचुरल नंबर से काम हो पाता तो नेचुरल नंबर पे चलिए, यदि होल नंबर से काम होता उसके बाद तो होल नंबर पे आइए, यदि इन दोनों से काम नहीं होता है तो फिर इंटीजर्स पे आइए, पूर्णांक पे आइए, ठीक। तो इतना काफ़ी है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हो सकता है बुक में यहाँ कुछ और बोल दिया गया है, भाई मतलब निकलना चाहिए, सीधी सी बात ये है ना, जो हमारा सेंस है वो आना चाहिए। अगला इसी का क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर आप खुद करेंगे। क्या लिखा है, एक हमें सेट दिया सेकंड वाला, 2 4 8 16 और 32 बिल्कुल दिया है। हाँ अब जरा पैटर्न समझ लें, देखिए जरा समझिएगा, मैं यहाँ पैटर्न समझा रहा हूँ आपको। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, चलो यहाँ लिखा करा दे रहा हूँ। ये पहला एलिमेंट क्या है 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। फिर अगला एलिमेंट क्या है 8 है, सॉरी क्या है 8, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, हाँ क्योंकि 2 का अगर 3 बार गुणा करें तो 8 आता है। फिर 16, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। फिर 32 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जरा ध्यान दीजिए, चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज हमें घात में हो रहा है, पावर्स चेंज हो रही हैं, है ना। 2 तो कॉमन है, सब में कॉमन है देखिए, और यहाँ पे घात है बदल रही, मैंने इसको बोल दिया n, आप यहाँ x भी बोल सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं वेयर, जहाँ n के मान एक, यहाँ भी हम नेचुरल नंबर n के मान 5 से छोटे हैं, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया। अब मैंने एक बार रखा एक बार इक्वल कर लो, चलो यहाँ पे ऐसा लिख लो, या फिर स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन है तो लेस देन 6 कर ले, लेकिन 5 भी शामिल है, या ऐसा कर लो n, इस तरीके से ये भी चल जाएगा। तो n का मान पहले मैंने रखा 1, तो क्या आ गया 2, फिर मैंने रखा 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 8, तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो बस बनाते हैं। तो देखिए, तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट माना कि इसको मैंने चलो b बोल दिया इस बार, b बराबर 2 4 8 16 32 ऐसा बोल दिया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं b, कौन सा फॉर्म बना रहे हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 2 की पावर चलो n, सच डेट यहाँ n वेरिएबल है, 2 तो क्या है, अचर है, n इज n इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर।
numbers, ठीक। where n is less than 6, हाँ, n is less than 6। दो क्या है, दो एक पूर्णांक है, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, सॉरी n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी, 6 से छोटी मतलब 5 तक, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में और भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, जैसे 5, 25, 125, 60। तो क्या 5 की पावर्स के रूप में चेंज, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इस तरीके से आ रहा है, ठीक। और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब सारणीबद्ध रूप में लिखना है। कुल मिला के हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, वो रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो जो अपन ने भी किया वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों फॉर्म दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी दिया है और रोस्टर फॉर्म भी दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म भी दिया है और रोस्टर फॉर्म भी दिया है ना, समुच्चय निर्माण रूप भी दिया है और सारणीबद्ध रूप में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो आपसे वो बन जाएंगे, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और फिर सेशन को एंड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा 5वें में कि एक क्या है, एक सेट है और उसमें एक वेरिएबल x, और x इस प्रकार है कि x क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता है, दो प्रकार की होती है, सम और एक विषम, है ना। तो सम होती है 2, 4, 6 डेटेस, यहाँ 1, 3, 5 डेटेस, इस तरीके से होती हैं, ठीक। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या, इस तक चलती है। और भी बोल सकते हैं वैसे, भाज्य और अभाज्य भी होते हैं वैसे, पर इन्होंने बोला कि विषम प्राकृतिक। तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, और हमें पता है विषम क्या होती है, विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना जाएं, जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो, परफेक्टली डिविजिबल ना हो, किससे 2 से। तो देखिए 1 डिविजिबल नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरीके से संख्याएं क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो ए का जो आंसर आएगा 1, 3, 5, 7, 9, डेट इज, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। यदि सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने को आएगा, यदि रोस्टर फॉर्म दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने को आएगा, मतलब समुच्चय निर्माण रूप दिया है तो सारणीबद्ध रूप में चेंज करने को बोलेंगे, और यदि सारणीबद्ध रूप दिया है तो समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करने को बोलेंगे। तो आप बाकी क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, पहचान सकते हैं पैटर्न क्या कह रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2, उससे पहले जो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट समुच्चय या सेट दिए हैं वो सेट समझेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, परिमित, अपरिमित, ये सेट किस प्रकार के होते हैं, ठीक। और भी जो कुछ भी दिया है उसमें इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे, और फिर 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।